कहानी शुरू होती है, लेकिन शुरू होने से पहले ही एक मौत से। एक लड़की जो खुद को द लास्ट ऑफ अस की एली समझ रही है, जंगल में एक मरते हुए इंसान से मिलती है। वो चिल्लाती है, गोली चलाती है और एक इंसान की जान ले लेती है। बाद में पता चलता है कि वो इंसान मासूम था, उसके पास सिर्फ एक क्रॉस था। लेकिन इस फिल्म में किसी के पास समय नहीं है सवाल पूछने का, क्योंकि ये सब हो रहा है दुनिया के खत्म होने के दौरान। ये सिर्फ एक साधारण सी शुरुआत है, एक ऐसी तबाही की जिसने पूरी मानवता को घुटनों पर ला दिया है। और इस तबाही के बीच में है क्लो, एक लड़की जिसकी जिंदगी अब महज एक ही लक्ष्य रह गई है, बचना। लेकिन इस दुनिया में बचना भी एक जंग है, क्योंकि जो दुश्मन है वो इंसान नहीं, एलियन है। और ये एलियन है तो स्मार्ट, लेकिन उनकी प्लानिंग जितनी शानदार लगती है उतनी ही बेवकूफी भरी भी है। सब कुछ ओहायो में शुरू होता है, एक साधारण सी पार्टी से। क्लोज दौर में है, जब दुनिया अभी सामान्य थी, जब मोबाइल में नेटवर्क था और स्कूल जाना एक बोरियत भरी मजबूरी थी। पार्टी में उसकी मुलाकात होती है एक बेहद भोले भाले लड़के से जिसका नाम निक है। लेकिन ये प्यार की कहानी नहीं है, ये कहानी है सर्वनाश की, क्योंकि अगली सुबह आसमान से एलियन की मशीनें उतरती हैं और अब शुरू होता है सफाई का वो सिलसिला जिसे एलियन खुद कहते हैं द फर्स्ट वेव। पहली लहर थी ईएमपी, एक झटके में सारी बिजली, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स सब खत्म। प्लेन आसमान से गिरने लगे, शहर अंधेरे में डूब गए और सबसे बड़ी सजा कोई वाईफाई नहीं। ये अराजकता का वो दौर था जहां इंसानियत के नाम पर सिर्फ हाहाकार बचा था। लेकिन एलियन यही नहीं रुके, उन्होंने लाई दूसरी लहर, जबरदस्त भूकंप। और ओहायो जहां कभी जमीन नहीं हिली थी अब टूटने लगी, सड़कें फट गईं, इमारतें ढह गईं और बाढ़ का पानी हर तरफ फैल गया। इस आपदा में क्लो अपने छोटे भाई को लगभग खो ही देती है, बस लगभग, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत थी। तीसरी लहर आई, एवियन फ्लू, एक जानलेवा बीमारी जो हवा की तरह फैल रही थी। ये वो फ्लू था जिसने लाखों इंसानों को मौत के घाट उतार दिया। क्लो की माँ भी इस बीमारी की शिकार हो गई, लेकिन क्लो और उसका भाई वो बच गए। वो उन चुनिंदा लोगों में से थे जिनमें इस बीमारी के खिलाफ प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता थी। क्लो अब अपने पिता और छोटे भाई के साथ एक रेफ्यूजी कैंप में है। यहाँ हालात बद से बदतर हैं, लोग भूखे हैं, डरे हुए हैं और इसी अफरा तफरी के बीच अमेरिकी सेना आती है जिसका नेतृत्व कर रहा है लीव श्राइबर। वो एक फौलादी चेहरा लेकर आता है और कहता है कि वो बच्चों को सुरक्षित जगह ले जाएगा, उन्हें ट्रेनिंग देगा, उनकी रक्षा करेगा। क्लो के पिता बिना कोई सवाल किए, बिना एक पल सोचे अपने दोनों बच्चों को इन अजनबियों के हाथों सौंप देते हैं और फिर जो होता है वो एक खूनी सच्चाई होती है। ये सेना कोई सेना नहीं थी, ये एलियन थे और उनका मकसद बच्चों की रक्षा करना नहीं बल्कि उनका अपहरण करना था। गोलियां चलती हैं, हर माँ बाप, हर वो इंसान जिसने अपने बच्चे को इन हाथों सौंपा था ढेर हो जाता है। क्लो के पिता भी इसी भंवर में समा जाते हैं। अब क्लो अकेली है, अपने छोटे भाई के बिना, अपने घर के बिना, बस अपनी जान बचाने की एक ही चाहत के साथ। लेकिन वो रोने वाली लड़की नहीं है, वो अब एक शिकारी बन चुकी है जो जंगलों में भटक रही है, खुद को बचा रही है। उसे लगता है कि वो कितनी बहादुर है, कितनी तैयार है, लेकिन अगले ही पल एक गोली उसके शरीर में घुस जाती है। वो गिरती है और जब आंख खुलती है तो वो एक पुराने डरावने फार्म हाउस में है। उसके सामने है एलेक्स, एक लड़का जो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है, ज्यादा रहस्यमयी है। वो उसका इलाज करता है, उसकी देखभाल करता है और क्लो उसकी बाहों में आराम ढूंढने लगती है। उसे लगता है कि शायद यही उसकी नई शुरुआत है, शायद यही उसकी सुरक्षा है। लेकिन जैसे ही वो उसके करीब आती है, जैसे ही वो इस नए इंसान पर भरोसा करने लगती है, एक और तूफान आ जाता है। जंगल से एलियन निकलते हैं और वो उन पर हमला करते हैं। लेकिन यहाँ एक अजीब बात है, एलियन के पास लेजर गन नहीं है, ब्लास्टर नहीं है, उनके पास साधारण राइफलें हैं। वो लड़ते भी ऐसे हैं जैसे उन्हें लड़ना सिखाया ही ना गया हो। क्लो और एलेक्स घिर जाते हैं, लगता है अब बचना नामुमकिन है। लेकिन तभी एलेक्स वो करता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो हवा में उछलता है, दीवारों पर चढ़ता है, ऐसी ताकत दिखाता है जो किसी इंसान में नहीं हो सकती। वो एलियन को एक एक करके मार गिराता है। क्लो की आंखें फैल जाती हैं, वो उसे देखती है और समझ जाती है एलेक्स कोई इंसान नहीं है, वो खुद एक एलियन है, वो उसका दुश्मन है। लेकिन एलेक्स उसके सामने घुटने टेक देता है। वो कहता है, हाँ मैं एक एलियन हूँ, मुझे तुम इंसानों को खत्म करने के लिए भेजा गया था, लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा है मैंने अपनी ही जाति के खिलाफ जंग छेड़ दी है। ये सुनकर क्लो के होश उड़ जाते हैं। उसने एक एलियन को अपने करीब आने दिया, उसने उस पर भरोसा किया और अब ये एलियन उससे कह रहा है कि उसने अपनी पूरी प्रजाति को धोखा दे दिया है सिर्फ उसके लिए। ये वो मोड़ है जहां से ये कहानी और भी खतरनाक रूप ले लेती है, क्योंकि अब क्लो के पास एक एलियन है जो उसका साथी बनना चाहता है, एक सेना है जो उसके भाई को बंधक बनाकर रखी हुई है और एक ऐसा भविष्य है जो हर दिन काला होता जा रहा है। क्लो एक फैसला लेती है, वो उस आर्मी बेस में घुसने वाली है जहां उसका भाई है। वो उसे वापस लेकर आएगी, चाहे उसे एलियन के साथ जाना पड़े, चाहे खुद आग में कूदना पड़े। लेकिन वो नहीं जानती कि उस बेस के अंदर वो हालात क्या है जहां उसका छोटा भाई अब एक हत्यारा बनने की ट्रेनिंग ले रहा है। और वो ये भी नहीं जानती कि इसी बेस में एक और जाना पहचाना चेहरा है, निक, वो लड़का जिससे वो पार्टी में मिली थी। निक अब उन बच्चों में से एक है जिन्हें एलियन ने ब्रेन वॉश करके हथियार बना लिया है। वो उन्हें सिखा रहे हैं कि कैसे इंसानों को मारा जाता है, कैसे एलियन को पहचाना जाता है। लेकिन निक को जल्द ही एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चलती है। उसे बताया जाता है कि उसकी पहली मिशन पर जाने वाली टीम उन इंसानों को मारेगी जो एलियन से संक्रमित हैं। लेकिन सच ये है कि ये लोग एलियन नहीं है, ये बिल्कुल सामान्य
मासूम इंसान है। ये टीम हथियारों की एक फौज है जिसे एलियन ने अपनी 5वीं लहर के तहत तैयार किया है, द 5th वेव। निक के होश उड़ जाते हैं। वो समझ जाता है कि वो जिस मिशन पर जाने वाला था वो कोई जंग नहीं बल्कि एक नरसंहार था, और अब वो बेस में मौजूद क्लो के भाई को बचाने के लिए वापस लौटना चाहता है। लेकिन उसके रास्ते में खड़ा है वो आदमी जिसने ये पूरा खेल रचा है, लीव श्राइबर, जो अब उसे मारने के बजाय उसे एक अयोग्य गार्ड के हवाले करके भेज देता है, या यूं कहें कि वो निक को जाने ही देता है, क्योंकि ये एलियन जो पूरी दुनिया को जीत सकते थे अब एक एक करके ऐसी भूलें कर रहे हैं जो उनकी पूरी जीत को हार में बदल सकती हैं। और इसी बीच क्लो उस बेस में घुस चुकी होती है। वो उन बच्चों के बीच अपने भाई को ढूंढ रही है और उससे कुछ ही दूरी पर निक भी उसी बेस में घुसकर आ रहा है। अब ये तीनों, क्लो, निक और क्लो का छोटा भाई, एक ही जगह पर है। लेकिन इससे पहले कि वो एक दूसरे से मिल पाते, बेस में धमाके होने लगते हैं। एलेक्स, जो क्लो से प्यार करता है, जिसने अपनी ही जाति को धोखा दिया है, अब इस बेस को उड़ाने के लिए बम लगा रहा है। वो जानता है कि ये बम उसे भी मार डालेगा, लेकिन वो ये कर रहा है ताकि क्लो और उसका भाई बच सके। हर तरफ धमाके, आग और अफरा तफरी है। क्लो, निक और छोटा भाई बमुश्किल बेस से बाहर निकल पाते हैं। वो भागते हैं और पीछे पूरा बेस ढह जाता है। ये वो क्लाइमैक्स था जिसके लिए पूरी फिल्म बनाई गई थी। लेकिन जैसे ही धुआं छटता है, क्लो को एहसास होता है ये खत्म नहीं हुआ। लीव श्राइबर, जो असली एलियन है, वो बच गया। वो उन बच्चों की पूरी फौज लेकर कहीं चला गया है जो अब पूरी तरह से उसके कब्जे में है। अमेरिकी सेना पर अब एलियन का कब्जा है और क्लो के पास कुछ नहीं है, बस एक भाई है, एक दोस्त है और एक एलियन है जिसने उनके लिए अपनी जान दे दी। ये वो जगह है जहाँ फिल्म अपने सबसे बड़े सवाल पर खड़ी हो जाती है। अब क्या? एलियन की 4 लहरें आ चुकी हैं। 5वीं लहर अब पूरी तरह से सक्रिय है और क्लो जैसे बचे हुए इंसानों के पास ना कोई सेना है, ना कोई हथियार, ना कोई योजना। उनके पास सिर्फ एक चीज बची है, जिंदा रहने की जिद। लेकिन क्या ये जिद इतनी काफी है कि वो एक पूरी एलियन सेना को हरा सके, या फिर ये सब कुछ सिर्फ एक बड़ी तबाही की शुरुआत थी जिसका कोई अंत नहीं? क्योंकि जैसा कि क्लो खुद कहती है, ये कोई अंत नहीं था, ये तो बस एक लंबे अंधेरे रास्ते की शुरुआत थी। एक ऐसा रास्ता जहाँ हर कदम पर धोखा है, हर मोड़ पर मौत है, और इस रास्ते के अंत में शायद कोई जवाब नहीं है। क्लो के पास अब कुछ नहीं बचा था, न घर, न परिवार, न कोई ठिकाना। उसके पास सिर्फ एक छोटा भाई था जो अब तक एलियंस की ट्रेनिंग में ब्रेन वॉश हो चुका था, और एक निक था जो उस पार्टी वाला भोला भाला लड़का अब कत्ल करने का हुनर सीख चुका था। ये तीनों अब एक नई दुनिया में कदम रख रहे थे, एक ऐसी दुनिया जहाँ हर इंसान पर शक था, हर साये में खतरा छिपा था। एलियंस की 5वीं लहर पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी थी और ये लहर सबसे खतरनाक थी क्योंकि अब दुश्मन का कोई चेहरा नहीं था। एलियंस इंसानों के भेष में घूम रहे थे और कोई नहीं जानता था कि कौन इंसान है और कौन एलियन। क्लो और उसके साथी जंगलों में भटक रहे थे। भूख, थकान और डर उनके साथी थे। क्लो का छोटा भाई, जिसका नाम भी फिल्म में शायद किसी को याद नहीं, वो अब भी उस ट्रेनिंग के साये में जी रहा था। वो बार बार उन नियमों को दोहराता जो उसे एलियंस ने सिखाए थे। क्लो को देखकर उसकी आंखों में डर था, भरोसा नहीं। उसे यकीन नहीं था कि उसकी अपनी बहन एलियन तो नहीं। यही वो जहर था जो एलियंस ने इंसानियत के अंदर घोल दिया था, शक। जब कोई किसी पर भरोसा नहीं कर सकता तो समाज टूट जाता है और तब हर इंसान अकेला पड़ जाता है और अकेला इंसान कमजोर होता है। लेकिन क्लो को पता था कि ये सिर्फ एक लड़ाई थी, जंग नहीं। लीव मर गया था, लेकिन एलियंस अभी भी लाखों थे। वो अभी भी दुनिया के हर शहर पर कब्जा किए हुए थे। उनके पास हथियार थे, टेक्नोलॉजी थी, ताकत थी, और इंसानों के पास बस एक दूसरे पर भरोसा था। लेकिन शायद यही काफी था। गुफा के बाहर सूरज निकल रहा था। क्लो, निक और उसका छोटा भाई बाहर खड़े थे। उनके सामने वही जंगल था, वही दुनिया थी जो तबाह हो चुकी थी, लेकिन उनकी आंखों में अब डर नहीं था। क्लो ने अपने भाई का हाथ पकड़ा, निक की तरफ देखा और कहा, अब हम घर जा रहे हैं। निक ने पूछा, घर? हमारा घर तो खत्म हो गया। क्लो मुस्कुराई, घर कोई इमारत नहीं होती, घर वो होता है जहाँ तुम हो, और अब हमारा घर ये दुनिया है और हम इसे वापस लेंगे। ये वो पल था जहाँ फिल्म खत्म होती है, लेकिन असलियत में ये सिर्फ शुरुआत थी। एलियंस की 4 लहरें आ चुकी थीं, 5वीं लहर अभी भी जारी थी, और क्लो जैसे बचे हुए इंसानों के सामने अब सिर्फ एक ही सवाल था, क्या वो सच में अपनी दुनिया वापस ले सकते हैं, या फिर ये सब कुछ सिर्फ एक बड़ी हार की शुरुआत थी। फिल्म ने ये सवाल बिना जवाब के छोड़ दिया, क्योंकि ये कहानी खत्म नहीं हुई थी। ये कहानी तो बस शुरू हुई थी, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जवाब देने से पहले ही कहानी रुक गई। द 5th वेव एक ऐसी फिल्म थी जो खुद को एक बड़े सीक्वल के लिए तैयार कर रही थी, लेकिन वो सीक्वल कभी आया नहीं, क्योंकि दर्शकों ने ये फैसला कर दिया था कि इस कहानी को आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। और शायद वो सही थे, क्योंकि असली जंग सिर्फ एलियन से नहीं बल्कि उन पटकथा लेखकों से थी जिन्होंने एक शानदार शुरुआत के बाद कहानी को इतना उलझा दिया कि खुद एलियंस भी समझ नहीं पाए कि आखिर वो धरती पर आए क्यों थे। फिर भी इस कहानी में एक सच्चाई थी, जब सब कुछ खत्म हो जाए, जब दुनिया तबाह हो जाए, तब भी इंसानों के पास एक चीज बचती है, वो चीज है उम्मीद। और शायद यही वो हथियार है जिसे एलियंस कभी नहीं हरा सकते। कहानी खत्म होती है, लेकिन क्लो की जंग अधूरी रह जाती है। उसने अपने भाई को बचा लिया, अपने दोस्त को बचा लिया और एक एलियन नेता को मार गिराया, लेकिन उसने अपने पिता को खोया, अपनी माँ को खोया, अपना घर खोया, और सबसे बड़ी बात, उसने अपनी मासूमियत खो दी। वो अब वो लड़की नहीं रही थी जो पार्टी में लड़के ढूंढती थी। वो अब एक सिपाही थी, एक योद्धा थी, और योद्धाओं की जिंदगी में सुखद अंत नहीं होता, बस एक लड़ाई खत्म होती है और दूसरी शुरू। और शायद यही इस कहानी का असली संदेश था, जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, जब हर तरफ अंधेरा हो, तब भी रुकना नहीं, क्योंकि जो रुक जाते हैं वो मिट जाते हैं, और जो चलते रहते हैं वही इतिहास लिखते हैं, भले ही वो इतिहास कोई पढ़े या ना पढ़े।